वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जर्मनी अपने टेलीकॉम नेटवर्क्स में चीनी कंपनियों के ZTE और हवावेबाज अज्जा पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। एक हुकूमती जरिए ने कहा, सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए मुमकिना तौर पर अहम इक़दाम में मंगल को वजारत दाखिला के तर्जुमान ने तस्दीक की कि जर्मन हुकूमत टेलीकॉम टेक सप्लाइजर का अमूमी जायजा ले रही है, लेकिन उनका कहना था कि ये महसूस मैन्युफैक्चरर्स को हिदायत नहीं देगी। जर्मन हुकूमत, जो आला तजारती पार्टनर चीन के साथ अपने ताल्लुकात के वसी तर जायजे के दरमियान है, हवावे को वाज़े तौर पर अलग करने से मुख्तात रही है। यहाँ तक कि इस फर्म के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए कानून साजी की पैरवी करते हुए राइटर्स के जरिए हासिल करदा जायजे पर वजारत दाखिला के एक मुकाले में कहा गया कि किसी महसूस सप्लाइजर को अहम अज्जा फराहम करने पर पाबंदी आयद की जा सकती है अगर ये समझा जाता कि इसे किसी और रियासत की हुकूमत के जरिए बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर कंट्रोल किया गया। वज़ीर खजाना क्रिश्चियन लॉन्डर ने वर्ल्ड टीवी को बताया कि हम इनफरादी सप्लाइजर के इजरा पर इंतख़ार नहीं कर सकते। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि इस जायजे से जर्मनी ऑपरेटर्स को नेटवर्क्स में पहले से बनाए गए इजरा को हटाने और तब्दील करने के लिए कहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा कानून साजी में उनके लिए मुआवजे की पेशगोई नहीं की गई। ये इस बात की अलामत है कि जर्मन हुकूमत बिलाखिर चीन से मुतल्लिका कौमी सलामती के खतरात को संजीदगी से ले रही है। तहकीकी फ्रेम रोडियम ग्रुप के चाइना प्रैक्टिस के मैनेजिंग एडिटर लुक बार्कन ने कहा कि जो जर्मन चीनी ताल्लुकात में महारत रखते हैं। एक नई रिपोर्ट से पता चला कि नेट जी जर्मनी दरअसल अपने 4 वर्ग के मुकाबले में अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क 5G के लिए RAN आलात पर ज्यादा इन्हसार हवावे कर चुका है। हालांकि ऑपरेटर्स ने बुनियादी नेटवर्क्स के लिए फिल्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। जर्मन हुकूमत गुज़श्ता माह पार्लिमानी दरख्वास्त का जवाब देने से कासिर थी कि कितने इजरा हुआवे नेटवर्क्स जी ऑपरेटर्स अपने 5G में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट के जवाब में दायर की गई थी। बैनर्स ने कहा कि परेशान कुन है कि हुकूमत अभी इस बात की मुकम्मल नक्शा साजी करना शुरू कर रही है कि ऑपरेटर्स के ZTE और हवावे इजरा कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनके पास हकीकी वक्त में ये मालूमात नहीं है। स्वीडन के टेलीकॉम रेगुलेटर, जिसने 2020 में PTS 5G चीनी कंपनी पर पाबंदी लगाई थी, ने 1 जनवरी 2025 तक नीलामियों में हिस्सा लेने पर 5G वाले टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चीन से उनके बुनियादी ढांचे और बुनियादी कामों से गिर हटाने का वक्त दिया। दरअसल बरतानिया चाहता है कि टेलीकॉम फर्म 31 दिसंबर 2023 तक बुनियादी नेटवर्क फंक्शंस में आलात और हवावे हिदमात को 28 जनवरी 2023 के असल हदफ से हटा दे। 2027 के आखिर तक बरतानिया नेटवर्क्स के तमाम GK5 गियर को हटाने की हवावे आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं करेगा। मेटा प्लेटफॉर्म्स INC Meta.o बरतरफी के एक नए दौर में इसी हफ्ते के साथ ही हजारों मुलाजमतों को खत्म कर देगा। ब्लूमबर्ग न्यूज ने पीर को रिपोर्ट किया कि इनफरादी कुव्वत से 11,000 से ज्यादा अफराद को कम करने के चंद माह बाद ही मुलाजमतों में कटौतियों का नया दौर माली अहदाफ के तहत चलाया जा रहा है और ये चैप्टा से अलग है। ये मामला है वक्त लोगों के हवाले देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि मेटा ने जब राइटर से राब्ता किया तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। पिछले महीने वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने इत्तला दी कि मेटा एक तंजीम नो और साइज कम करने की कोशिशों में मुलाजमतों में कमी का मंसूबा बना रहा है। मेटा ने इस वक्त तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन तर्जुमान एंडी स्टोन ने ट्वीट्स की एक सीरीज में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग के कई साबिका बयानात का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि मजीद कटौतियां होने वाली हैं। नवंबर में मेटा के बड़े पैमाने पर छांटी, जिसने 11,000 से ज्यादा मुलाजमतों में कमी की, जो कि गुज़श्ता साल की सबसे बड़ी और कंपनी की तारीख में पहली थी। दीगर टेक कंपनियां बशमूल ने भी हजारों मुलाजमतों में कमी की है। दूसरी जानिब बताएं कि जापान का नया मीडियम लेफ्ट रॉकेट मंगल के रोज खला में अपनी पहली परवाज में नाकाम हो गया, जब लॉन्चर के दूसरे मरहले के इंजन ने मंसूबाबंदी के मुताबिक आग ना लगाई। उसकी खला तक रसाई की लागत को कम करने और एलॉन मस्क के स्पेस एक्स से मुकाबला करने की कोशिश को एक धचका लगा। 57-187 रॉकेट 3 फुट H3 लंबा, दहाइयों में जापान का पहला नया मॉडल तानिगा शेमा खलाई बंदरगाह से बगैर किसी रुकावट के उतारा गया। ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की जानिब से बराह रास्त
JAXA जक्सा में बराह रास्त नशरियात में दिखाया गया, लेकिन खला तक पहुंचने पर रॉकेट के दूसरे मरहले का इंजन जलने में नाकाम हो गया, जिसकी वजह से मिशन के अहलकारों को परवाज के 14 मिनट बाद गाड़ी को दस्ती तौर पर जक्सा पर तबाह करना पड़ा। एक बयान में कहा कि यह फैसला किया गया था कि रॉकेट अपना मिशन मुकम्मल नहीं कर सकता, इसलिए तबाही की कमांड भेजी गई। जबकि जक्सा ने कहा कि नाकाम कोशिश गुज़िश्ता माह मनसूख शुदा लॉन्च के बाद हुई और मलबा फिलिपाइन के मशरक में समंदर में जा गिरा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर केको नागोका ने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने इंतहाई अफसोसनाक नाकामी की तहकीकात के लिए एक टास्क फोर्स कायम की है। इसका जापान के मुस्तकबिल की खलाई पॉलिसी, खलाई कारोबार और तकनीकी मुसाबकत पर संगीन असर पड़ेगा। खलाई पॉलिसी में महारत रखने वाली ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरोशी जाक्सा यामाकावा ने सहाफियों को बताया कि खला तक हमारी रसाई को यकीनी बनाएं और हम मुसाबकती होने को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने H3 का एक जाक्सा मजीद कहा कि मुस्तकबिली लॉन्चर को मैदान में लाने का हदफ कोई तब्दीली नहीं। जबकि हैवी इंडस्ट्रियल LTD ने कहा 7011.TMHI के साथ रॉकेट जाक्सा का JAXA के इर्द गिर्द की सूरत-ए-हाल की तस्दीक कर रहा है और इसने फौरी तौर पर कोई नई MHI तबसरा नहीं किया। Si quieres que el mundo te dé lo mejor que tiene para ofrecerte, comienza a acordarle al mundo. Amarillo, verde, azul y rojo están impactando el país. Esa es la función de